हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मेरी इमोशनल और मोटिवेशनल स्पीच की वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, तो कभी कभी कैसा लगता है ना हम लोगों को, मतलब कभी कभी इंसान इतना अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है ना, और ऐसा लगता है ना उस इंसान को कि मतलब इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। मतलब चारों तरफ भीड़ दिखती है उस इंसान को, चारों तरफ भीड़ है, लेकिन फिर भी वो अकेला है। मतलब उसके आसपास इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वो सिर्फ अकेला है। तो मतलब कभी कभी ये लगता है ना कि यार, जिस इंसान से हमें इतनी उम्मीद थी, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, जब हमारी जरूरत पड़ी, जब हमें काम आया, तो उस इंसान ने हाथ पीछे खींच लिया है ना। उस इंसान ने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। कभी कभी ऐसा लगता है, और फिर इतनी भीड़ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तो अकेली हूँ यार, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। यार कौन है मुझे साथ देने वाला या मुझे समझने वाला। लगता है ना कभी, पता है जब ऐसा वक्त आता है ना कि जब सब लोग अपना यानी कि साथ छोड़ देते हैं, कोई किसी को साथ नहीं देता है। ठीक है, जब हमें जरूरत होती है तो उस टाइम में ना इंसान एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है ना, अंदर से वो खामोश हो जाता है। बिल्कुल हंसता तो है वो इंसान, है ना, लेकिन वो अंदर से इतना टूटा हुआ फील करता है ना कि बहुत ज्यादा टूटा हुआ। इसमें दुनिया को दिखाने के लिए हंसता है, लेकिन वो अंदर से कितना टूटा हुआ बिखरा हुआ है ना, वो तो सिर्फ उसी इंसान को पता होती है। सच में उस टाइम किसी इंसान को, मतलब कोई इंसान समझ ही नहीं सकता उस टाइम के उस इंसान के क्या हाल। पता है, देखो सच तो यही है कि इस दुनिया में हर किसी को अपना फ्यूचर, अपना भविष्य तय करने के लिए अकेला ही चलना पड़ता है। ठीक है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। कोई किसी को कब तक सपोर्ट करेगा, आप ये बताइए ना, कोई किसी को कब तक सपोर्ट करेगा। दोस्त हैं, जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जब तक उनको आपसे फायदा निकल रहा है, आप ठीक है, तो तब तक वो आपके साथ खड़े रहेंगे। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं। कोई दुनिया में कोई 1 या 2% लोग ऐसे होते होंगे जिनको एक अच्छी सच्ची दोस्ती मिलती होगी, कि जो बुरे वक्त में काम आती होगी। लेकिन अगर आज के इस कलयुग के युग में देखा जाए तो कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होता है जो कि किसी की मदद करता हो। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं, सभी के लिए। ठीक है, अब जो माँ बाप है, माँ बाप भी कब तक आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि माँ बापों ने आपको पैदा किया, बड़ा कर दिया, पाल पोस दिया, आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, आपने जो भी कोर्स बोले वो सब कुछ कर दिया। लेकिन अब आगे आपका फ्यूचर क्या? क्या सारी जिंदगी क्या माँ बाप ही आपको बैठ के खिलाते रहेंगे? नहीं ना। अब आपको भी तो अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना होगा ना। तो उस टाइम में ना कोई माँ बाप, ना कोई दोस्त, ना कोई भाई बहन। उस टाइम में जब आपका खुद का जो स्ट्रगल होता है ना, वो सिर्फ आपके अकेले का होता है। उस टाइम में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। देखो, अगर ये सोचते हैं कि भाई उस टाइम में कोई आपको, यानी कि हाँ इमोशनली आपको सपोर्ट मिलेगा घर से, लेकिन अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। कोई आपको पैरों पे कैसे खड़ा कर सकता है? वो तो खुद आपको ही होना होगा ना अपने पैरों पे। अगर इस टाइम आप बिल्कुल हालातों से टूट चुके हो और सब लोगों ने आपका मतलब साथ छोड़ दिया है, तो अब ये मत सोचना कि आप अकेले हो। इस टाइम में भगवान पता है आपको मजबूत कर रहा है, मजबूत कर रहा है, क्योंकि स्ट्रगल आपको अकेले करना है और सभी को अकेले ही करना पड़ता है। आपके मदर फादर ने भी अकेले ही स्ट्रगल किया है, उनको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेता है कि जो कुछ सहन कर सकता है, जो आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं, भगवान उन्हीं का यानी कि सपोर्ट भी करता है। एक बात ना आप हमेशा अच्छे से याद रखो और गांठ बांध लो, ठीक है, कि कोई किसी का नहीं होता है। आपको उसी टूटे हुए दिल से एकदम मजबूत होना है। ठीक है, मजबूत होकर खड़े होना है आपको अपनी कामयाबी की तरफ। अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए आपको फिर से खड़ा होना है, उसी टूटे हुए दिल के साथ एकदम मजबूत होकर। ठीक है, एकदम मजबूत होकर आपको खड़े होना है। और पता है, जिस दिन आपने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया और खुद पर भरोसा करना सीख लिया ना, उस दिन आप देखना कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो होती है वो खुद पर भरोसा करना। दूसरों से उम्मीद करके किसी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ठोकरें मिलती हैं, आंसू मिलते हैं। ठीक है, लेकिन और बेइज्जती मिलती है, हाँ, लेकिन कभी भी वो नहीं होता कि भाई आपको सहारा मिलेगा। इसीलिए खुद पर भरोसा करो। अगर आगे बढ़ना है ना तो खुद पर भरोसा करो, अदरवाइज कुछ नहीं हो। पता है, आज भले ही आपको कोई ना समझे, आपके दर्द को कोई ना समझे, लेकिन एक दिन अगर आप अपने पे भरोसा करके और आगे बढ़ते हैं ना, तो एक दिन देख लेना आपकी कहानी ना एक मिसाल बनेगी और दुनिया को समझाएगी आपकी एक कहानी, कि हर स्ट्रगल के पीछे और हर कामयाबी के पीछे कितना दर्द होता है
और कितने यानी कि अपनों का साथ छूटता है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी एक दिन मिसाल बनेगी देखना, क्योंकि आज के टाइम में जो अकेला चल रहा है, अकेला स्ट्रगल कर रहा है, वो ही दुनिया को रास्ता दिखाता है और वो ही दुनिया को रास्ता दिखाएगा, है ना। क्योंकि खुद की मेहनत ही काम आती है, कोई किसी के काम नहीं आता। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो, आगे बढ़ो, चलते जाओ, चाहे कितने भी दुख दर्द आए, लेकिन चलते जाओ। एक दिन आपकी यही चुप्पी और आपकी यही समझदारी और आगे बढ़ने की हिम्मत एक दिन क्या रास्ता दिखाएगी, और आप कहां से कहां आप पहुंचेंगे वो खुद आपको भी नहीं पता है। पता है, अंधेरा जितना गहरा होता है ना, जितना गहरा अंधेरा होता है ना, उजाला उतना ही खूबसूरत होता है। सच में उजाला उतना ही खूबसूरत होता है। यानी कि जितनी ज्यादा कड़ी मेहनत और स्ट्रगल होगा, जितनी भगवान आपकी परीक्षा लेगा, उतना एक दिन उतने ही ज्यादा भगवान आपको सफल बनाएगा। क्योंकि मेहनत करने वालों का साथ वो ऊपर वाला हमेशा देता है, ठीक है। वो भी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन वो हमेशा सपोर्ट में खड़ा होता है ऐसे ही लोगों के। आज चाहे आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो, लेकिन जिस दिन आप कामयाबी पे पहुंच जाएंगे, उस दिन देखना दुनिया आ जाएगी आपके पीछे पीछे, ठीक है। एक दिन जिंदगी भी ये सोचेगी कि यार मैंने इसको इतना दुख दर्द क्यों दिया, इसने तो कभी हिम्मत ही नहीं हारी, देखो जरा इसने अपने स्ट्रगल से कहां पहुंच गया। ये उसको भी दर्द होगा जिंदगी को भी कि यार मैंने इस इंसान की इतनी परीक्षा क्यों ली, इसने तो कभी हार नहीं मानी और ये इतना आगे बढ़ चुका। तो आगे बढ़िए, काम कीजिए, कोई किसी का नहीं होता है ना। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस तरह की स्क्रिप्ट लिखने में, समझने में, ठीक है। मैं हर चीज अपने दिल से लिखती हूँ, अपने दिल से समझती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, ठीक है। इसीलिए ये मेरे अंदर से आवाज निकलती है। तो थैंक यू सो मच।